हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे। आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, या फिर इसी को बोलते हैं मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि कौन सा हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, या फिर सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। यानी कि बात करेंगे हार्मोन्स में, तो यहाँ पर बनता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनता है। एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर इसी को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यानी कि बात करने में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब से ही हो जाता है कि अंतर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर वाले पार्ट से अगर जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। यानी कि बात करेंगे यहाँ पर हमारे जो अंदर वाले पार्ट से, एक होता है एंजाइम, ध्यान रखें फ्रेंड, एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन्स। दोनों बाद में डिफरेंट होता है। यानी जो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं हमारे पास होती है, एक प्रकार से बाहरी स्रोत से, ये बाहर से निकल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एंजाइम, और जो नहीं दिखता उसे क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर वाले पार्ट से, आंतरिक पार्ट से जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो सेक्रेट होता है उसे हार्मोन्स बोलते हैं। जो पाए पार्ट से निकलता है उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, तो इसके कुछ ग्रंथियों के नाम हैं, जैसे याद रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसका बन जाता है इम्पोर्टेंट कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है। ऐसी होती हैं, इनसे सिर्फ हार्मोन्स का स्रावण होगा। याद रखेंगे क्या होगा, हार्मोन्स का स्रावण होगा, और इन्हें बहने के लिए क्या होता है, कोई नली या फिर डक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको बहने के लिए डक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और तथा यहाँ एक इसके द्वारा आते हैं, ये रक्त प्लाज्मा के द्वारा आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे, रक्त प्लाज्मा के द्वारा ये आगे बढ़ते हैं। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स का स्रावण होगा उन्हें कोई नली या कोई डक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसके माध्यम से जाएगी, ये ब्लड के माध्यम से। यानी जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, बॉडी में सबसे अधिक की बात करेगा 55 से 60% ब्लड का टोटल मात्रा क्या होता है फ्रेंड, ये होता है हमारा प्लाज्मा होता है। और इसी के माध्यम से क्या होता है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोन्स का स्रावण होता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो ग्रंथियाँ, जिन्हें याद रखेंगे। सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड, पीयूष ग्रंथि, दोनों याद रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे हार्मोन्स आएंगे, 4-5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं फ्रेंड। यानी कि सबके हार्मोन्स की बात करेंगे अलग अलग। अब पहले यहाँ पर अभी ऊपर से देख लेते हैं। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, ये क्या होती है, यहाँ से कुछ हार्मोन्स का स्रावण होगा। ये कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड। याद रखेंगे क्या है, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद है थालमस, हाइपोथालमस, एड्रिनल, गोनड। ठीक है, ये सब क्या है फ्रेंड, ये आंतरिक पार्ट में हमारे, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। अंतःस्रावी यहाँ से क्या होगा, हार्मोन्स का, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थालमस, हाइपोथालमस, एड्रिनल तथा गोनड, इन सब ग्रंथियों से क्या होगा, हार्मोन्स का स्रावण होगा। अब हम एक एक ग्रंथि को लेकर चलेंगे, तथा एक एक ग्रंथि के बाद जहाँ से हार्मोन्स का स्रावण होगा उन हार्मोन्स के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बारे में, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होती है, सबसे पहले पीयूष ग्लैंड आती है, पीयूष ग्रंथि आती है। पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ध्यान रखें फ्रेंड, क्या होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रखें फ्रेंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर मौजूद होती है, एक कपाल में होती है, यानी क्रेनियम। बात करेंगे कहाँ होती है, क्रेनियम में एक होता है स्फेनॉइड बोन, वहाँ पर पाई जाती है हड्डी, स्फेनॉइड बोन में पाई जाती है। दोनों याद रखें फ्रेंड। या फिर इसी को बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, यानी कि बात करेंगे पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कहाँ पर होती है, क्रेनियम, यानी कि जो कपाल होता है वहाँ पर होता है।
क्रेनियम में, और उसे बोलते हैं कहाँ पर होती है, उसे स्पोनाइड बोन बोलते हैं या फिर सेला टर्सिका बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो हार्मोन्स का श्रावण होता है उसे याद रखें। फिर एक हार्मोन्स होता है जिसे STH बोलते हैं, पहला हार्मोन्स याद रखेंगे STH, या फिर इसी को बोलते हैं HGH, यानी कि सोमैटिक ट्रॉफिक हार्मोन्स या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है। इससे पता चलता है कि यानी कि ह्यूमन ग्रोथ यानी कि वृद्धि और विकास से प्रेरित करने वाला ये हार्मोन जो होता है कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्लैंड से या मास्टर ग्लैंड से निकलता है। और वो भी कहाँ से निकलता है, कि STS ग्लैंड होती है उसमें, वहाँ से ये हार्मोन्स क्या होता है, निकलता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स या फिर STS सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स निकलता है यदि इसका श्रावण अधिक हो गया, ठीक ना, यदि इसका श्रावण अधिक हो गया तो मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी होती है, याद रखें गिगैंटिज्म की बीमारी होती है, गिगैंटिज्म, या फिर जिसे हिंदी में बोलते हैं भीम कायता, यानी कि जो लंबा आदमी हो जाता है, अधिक लंबा भी हो जाता है तो वो भी क्या होती है, बीमारी होती है, जिसे बोलते हैं गिगैंटिज्म या फिर भीम कायता। वहीं इसके कम श्रावण से जो बीमारी होती है उसे ड्वार्फिज्म बोलते हैं, याद रखें फिर क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं, या फिर बौनापन की बीमारी कहते हैं, बौनापन की बीमारी कहते हैं। जो आदमी छोटा हो जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये STH या SGH जो हार्मोन्स होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, कम श्रावण होता है, यानी सेक्रेशन इनका क्या होता है, कम होने लगता है, जिसके कारण उनकी कौन सी बीमारी होती है, ड्वार्फिज्म की बीमारी होती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले हार्मोन्स की बात कर लेते हैं, थायराइड यानी कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या होता है फ्रेंड, अगला जो हार्मोन्स आ जाएगा दूसरे नंबर का, कहाँ से होगा, पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ही आएगा, कौन सा, TSH की बात करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ये थायराइड ग्रंथि से जो श्रावण होने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले हार्मोन्स की बात करेंगे, जो अगला हार्मोन्स हो जाएगा तीसरे नंबर का हमारा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। क्या होता है फ्रेंड, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है ये क्या होता है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष में स्पर्म को, यानी कि पुरुष में स्पर्म को तथा महिलाओं में ओयुम जनन को प्रेरित करता है, यानी कि ये सब किससे संबंधित है, प्रजनन तंत्र से संबंधित है। या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है ये क्या होता है, स्पर्म महिलाओं, पुरुषों में स्पर्म तथा महिलाओं को ओयुम जनन से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के बाद बात करेंगे, एक होता है LH, ल्यूटेनजिक हार्मोन्स। ये भी कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि में ही होता है ल्यूटेनजिक हार्मोन्स। ये क्या होता है, ये पुरुषों में ओस्ट्रोजन तथा महिलाओं में ओस्ट्रोजन को प्रेरित करता है तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है। विशेषकर ये सेक्सुअल बिहेवियर से क्या होते हैं, सब संबंधित होते हैं, यानी कि ल्यूटेनजिक हार्मोन्स की बात करेंगे। तो अब इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड, एक हार्मोन्स होता है यहीं पर होता है जिससे बात करेंगे LTH, याद रखें फ्रेंड, कौन सा है, LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये क्या होता है फ्रेंड, ये जो हार्मोन्स होता है फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर इसका श्रावण होता है, यानी कि ये महिलाओं में प्रेगनेंसी से संबंधित हार्मोन्स होता है, यानी कि माताओं में दुग्ध सेक्रेशन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन्स होता है कौन सा होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होता है, या LTH हार्मोन्स इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, दोनों याद रखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की लैक्टोजेनिक हार्मोन्स की बात है। उसके बाद बात करेंगे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या होता है फ्रेंड, एंटी ड्यूरेटिक जो हार्मोन्स होता है यह शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी रक्त में या शरीर में बात करेंगे ADH की बात करेंगे, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स होता है, यानी कि शरीर में रक्त की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ADH। अब इसके बाद बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बाद अन्य ग्रंथियों के बारे में, जहाँ से हार्मोन्स का स्रावन लगातार होता रहता है। यानी कि बात करेंगे अगर हम लोग पीनियल ग्लैंड की, जिसे मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड, क्योंकि जो सोने और जगने का जो चक्र होता है वो कहाँ से जो हार्मोन्स निकलता है, कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, कब पीना है, ये सब कुछ का जो श्रावण करता है हार्मोन्स का, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये क्या होती है फ्रेंड, दूसरी मानव शरीर की छोटी हड्डी है। यानी कि बात करेंगे ये तो पीनियल ग्लैंड जो होती है, यहाँ जो हार्मोन्स होता है ये उससे बोलते हैं मिलेटोनिन। यहाँ से जो हार्मोन का स्रावण होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, मिलेटोनिन कहते हैं। यानी कि यहाँ जो हार्मोन्स होगा मिलेटोनिन, या इसी को बोलते हैं सर्काडियम रिथम। यानी फ्रेंड ये क्या होता है,
जो 24 घंटे सोने जगने का चक्र होता है, 24 घंटे सोने जगने का चक्र होता है, वो कौन सी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। कौन सा हार्मोन्स होता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है। इसके कारण ये क्या होता है, हम सोते जगते हैं, जो भी हार्मोन्स निकलता है यहाँ पर निकलता है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद बात कर लेंगे हम लोग थाइमस, एड्रिनल की, एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे अगर हम लोग, तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारे किडनी के ऊपर होती है। इससे क्या होता है, जो हार्मोन्स निकलता है आपातकालीन हार्मोन्स निकलता है, यानी इमरजेंसी हार्मोन्स जिसे बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन्स। यानी ये क्या होता है फ्रेंड, ये हमारे अंदर होता है, ये ऐसा होता है जिसे FFF भी कहते हैं, FFF भी कहते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि जब कभी क्रोध आए या फिर प्रेम आए, घृणा आए, जो हार्मोन्स निकलता है वो कौन होता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहाँ पर होती है? किडनी के ऊपर होती है या फिर गुर्दे के ऊपर होती है। फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स निकलता है उसे क्या बोलते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन या FFF, फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। तीनों बात याद रखें फिर, जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब उसके बाद बन जाता है अगला गोनड ग्लैंड। गोनड ग्लैंड क्या होते हैं? ये मेल तथा फीमेल में प्रजनन क्षमता से संबंधित हार्मोन्स का श्रावण करता है। गोनड की बात कर लेंगे हम यहाँ पर। गोनड जो ग्लैंड होता है वहाँ से जो महिलाओं तथा पुरुषों में प्रजनन से संबंधित हार्मोन्स का श्रावण अगर पूछेगा कौन सी ग्रंथि से होता है, तो याद रखें फिर गोनड ग्लैंड से। गोनड ग्लैंड से मेल तथा फीमेल में प्रजनन क्षमता से संबंधित हार्मोन्स का श्रावण होता है। अब इसके बाद बात कर लेंगे हम लोग, अगर थाइमस की बात करेंगे तो ये चेस्ट कैविटी के आसपास होता है। यानी कि थाइमस एक ग्रंथि हमारी होती है थाइमस। थाइमस की बात करेंगे, ये कहाँ पर होता है फ्रेंड? तो यहाँ थाइमस जो होता है गर्दन में चेस्ट कैविटी के पास होता है। कहाँ पर होता है फ्रेंड? गर्दन में चेस्ट कैविटी के पास होता है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ जो हार्मोन्स निकलता है ये T4 लिम्फोसाइट, यानी कि हमारे अंदर जो लड़ने की क्षमता होती है जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। WBC का काम क्या होता है फ्रेंड? लड़ने की क्षमता, यानी कि संक्रामक रोग जो होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता कौन करता है? WBC होता है। और उसको प्रेरित कौन करता है? थाइमस। जो हार्मोन्स निकलता कौन? थाइमस से, वो एंटीबॉडी वाला हार्मोन्स को बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड। की बात करेंगे एक्सपोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे। एक्सपोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथियां। ये क्या होती है फ्रेंड? याद रखेंगे एक्सपोक्राइन ग्लैंड या फिर बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे तो क्या होता है? इनसे जो श्रावण होता है उसे बोलते हैं एंजाइम। ध्यान रखें क्या होता है? एंजाइम का जो श्रावण होता है कहाँ से होता है? बहिस्रावी ग्रंथियों से होता है। और इनको बहने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, यानी अलग से इनको डक्ट्स चाहिए, यानी कि नलिकाएं चाहिए। ठीक ना फ्रेंड। इन्हें गमन के लिए क्या चाहिए? नलिकाएं चाहिए। जबकि जो हार्मोन्स होता है वो ब्लड प्लाज्मा के यानी रक्त प्लाज्मा के द्वारा आगे बढ़ता है और इनके लिए अलग से क्या हुई है? नलिकाएं चाहिए होती है। और एंजाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो एंजाइम का स्रावण होता है जिसे बोलते हैं लार ग्रंथियाँ। जैसे हो गया एग्जाम्पल में बात करेंगे लार ग्रंथियाँ, तो यहाँ से जो निकलता है एंजाइम जिसे बोलते हैं टाइलिन या फिर एमाइलेज एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए जो महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जिसे मुंह से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। और कहाँ से मिलती है? लार ग्रंथियों से होती है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे लीवर ग्लैंड। लीवर ग्लैंड, यकृत ग्रंथियाँ। क्या होता है फ्रेंड? यकृत ग्रंथियाँ। और यहीं पर बात करेंगे टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथियाँ। टीयर ग्लैंड यानी हमारे जो स्वीट ग्लैंड, पसीना जो निकलता है फ्रेंड, वहाँ से क्या होता है? स्वीट ग्लैंड। यानी ये सब ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से क्या निकलता है? जहाँ से एंजाइम का श्रावण होता है। ठीक है फ्रेंड। क्या होता है? एंजाइम का श्रावण होता है। वहीं पर कुछ ऐसे अलग अलग कृत्रिम विधि से जो बनाए जाते हैं हार्मोन्स, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, एक बनता है इंपॉर्टेंट ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स याद रखेंगे, एक ऐसा हार्मोन्स होता है फ्रेंड, ये ऐसा हार्मोन्स होता है जो दिमाग में थालमस ग्रंथि से निकलता है। थालमस से निकलता है, क्रेनियम के मौजूद थालमस से निकलता है। और इसकी बात कर लेते हैं हम लोग अगर, तो यहाँ पर ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक सेक्रेशन होता है। क्या होता है? ये अगर पूछेगा संबंधित किससे? संवेदनाओं और भावनाओं से जो संबंधित हार्मोन्स होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, या फिर इसी को बोलते हैं लव हार्मोन्स कहते हैं, या फिर आलिंगन का हार्मोन्स।
ध्यान रखें फ्रेंड, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसे लव हार्मोन से बोलते हैं या फिर आलिंगन हार्मोन से बोलते हैं। कहाँ से श्रावण होता है, ये भी मस्तिष्क से ही श्रावण होता है, ठीक है फ्रेंड। कहाँ से होता है, मस्तिष्क श्रावण होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक श्रावण होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन आता है जो क्या होता है, भैंस यानी दुधारू पशु होते हैं उनके अंदर लगाया जाता है, दुग्ध सेक्रेशन, दूध का श्रावण करने के लिए उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर वहीं पर बात करेंगे हम लोग कृत्रिम विधि से जो बनाया गया हार्मोन्स है जिसे बोलते हैं इथिलीन। इथिलीन क्या होता है फ्रेंड, ये एक गैसीय हार्मोन्स होता है जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे नाम सुने होंगे कार्बाइड का। तो यानी जो एथिलीन होता है क्या होता है, फलों को पकाने के लिए जो गैसीय हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, इथिलीन होता है। वहीं पर जो फूलों को खिलाने वाला हार्मोन्स होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसे बोलते हैं फ्लोरिजेन। याद रखेंगे क्या कहते हैं, फ्लोरिजेन, ठीक है फ्रेंड। और हार्मोन्स की बात की खोजे कौन थे, बायलिस एंड स्टर्ले ने इसकी खोज की थी। हार्मोन्स की खोज किसने की थी, बायलिस एंड स्टर्ले ने। जबकि फूलों को खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरिजेन होता है और फलों को पकाने वाला क्या होता है, इथिलीन होता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स बोलते हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक